नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का अब कंप्लीट तरीके से पूरा पोर्टल चालू हो चुका है। इसके बारे में आपने मुझे कमेंट्स भी किया था। देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी का पंजीयन चालू हो चुका है। आपने मुझे कमेंट्स भी किया था कि सर आपने हमें PDF के ऊपर बता रहे हो, लाइव प्रोसेस करके दिखाओ। तो ये भैया, ये लाइव प्रोसेस आपके सामने है। महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन को आप पहले समझना होगा। इस योजना के अंतर्गत आपका पंजीकरण करने के लिए आपको समग्र आईडी अनिवार्य रहेगा। समग्र आईडी में मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपको एक्टिव कराना रहेगा। इसके बाद आपका समग्र आईडी का KYC होगा। KYC में आपका आधार कार्ड और समग्र आईडी का डेटा एक जैसा होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है KYC करवाना रहेगा और वो बायोमेट्रिक या OTP के द्वारा किसी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, समग्र आईडी का आपका KYC करने के लिए ये वाली जो वेबसाइट दिया गया है samagr.government.in, ये वेबसाइट है। इस पर आप आपका जो है KYC कर सकते हैं और KYC होगा आपका 24 घंटे में अपडेट भी हो जाएगा ऑटो अपडेशन के साथ। ठीक है, इसके बाद में जो अभ्यर्थी का यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर ही भेज दिया जाएगा और योग्यता के लिए जैसे 12वीं, ITI या फिर डिप्लोमा जो भी आपने अभी तक किया है वो आपके अंक सूची को आपको अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के लिए ध्यान में रखिएगा, आपका अधिकतम मिनिमम जो है मिनिमम 50 KB और अधिकतम आपको 500 KB के आसपास होना चाहिए। JPG या PDF किसी भी फॉर्मेट में आप आपका जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। आपका बैंक खाता DBT इनेबल होना चाहिए, नहीं तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। योजना की पात्रता क्या रहेगी, अभी तक कुछ स्टूडेंट ने हमसे पूछा था, तो आपका जो है जवाब में 18 से 29 वर्ष से ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और किसी भी शैक्षणिक योग्यता में आप जो है 12वीं, ITI या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर आपको चेक मार्क्स पे ऊपर क्लिक लगाना है। इसके बाद में इसे आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपकी समग्र आईडी आपको इंटर करना रहेगा। समग्र आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो है OTP आएगा। OTP के बाद में देखेंगे यहाँ पर आपको समग्र आईडी कंप्लीट डालने के बाद आपको 2 मोड आपके सामने पूछे जाएंगे। एक रहेगा SMS, दूसरा WhatsApp और यहाँ OTP। जैसे आप सेंड करते हैं यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल आपके सामने दिखने लगेगी। दिखने के बाद देखेंगे आप ये कंप्लीट आपके सामने डिटेल आ चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से आपको जो है ये देखिए आपका एड्रेस आ गया है। ये आपका जो है जो आपने पूरी डिटेल समग्र आईडी से जो आधार कार्ड और समग्र आईडी के द्वारा जो डिटेल है वो फेच करके आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको जो है मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपको कंपलसरी रहेगा, ये आपको डालना रहेगा। अभी तक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आपका जो है नंबर जो OTP है वो नहीं जा रही थी, उसके कारण से आपको खासी प्रॉब्लम से करना पड़ा है। अब वो समस्या का जो है समाधान हो चुका है। इस वीडियो के द्वारा मैं सारी डिटेल आपके सामने बताऊंगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको जो है फिलअप करना है। इसके बाद ये सारे जो चेक मार्क्स आपके सामने लगे हैं, चेक बॉक्स, इनके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबमिट करेंगे, दिख रहा है आपके सामने पंजीयन आपका सफल हुआ। ठीक है, ये मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। इसके बाद पंजीयन के उपरांत प्रोफाइल पूर्ण करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के द्वारा आपके द्वारा सफलतापूर्वक लॉगिन किया जा सकता है। आपके पास मोबाइल पर ही जीमेल आईडी और या मोबाइल, इनके ऊपर आपको पास पासवर्ड आ जाएगा। शैक्षणिक योग्यता और आपकी जो है संस्था आप विशेष करके चुन सकते हैं। इसके बाद में आपको जो है OJT के माध्यम से आपका जो है संस्था का सिलेक्शन होगा। ये कंप्लीट जानकारी आपके सामने आ चुकी है। इसके बाद में उपभोक्ता और अनुभव का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं उपयोगकर्ता अपनी प्रोफाइल को डाउनलोड भी कर सकता है। अब यहाँ इसके वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आपको जो है आपका आईडी पासवर्ड जो मोबाइल पर आया है उसे हमें वापस से सबमिट करना रहेगा। कंप्लीट होने के बाद हम वापस से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखेंगे हम एक बार फर्स्ट लॉगिन करेंगे तो आपका जो है पासवर्ड आपको वापस से कन्फर्मेशन नया पासवर्ड आपको डालने का बोलेगा। ठीक है, जो भी आपको पासवर्ड लगता है वो आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है। जैसे हमने कुछ भी दिया है, 4 अंक का आपको जो है वर्ड में दे दो, उसके बाद @ वगैरह कुछ लगा करके आपके क्या उसमें अंक में दे दो। ऐसा कुछ भी आपको जो सूटेबल लगता है वो दे सकते हो, जो आपको याद रह जाए। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होने के बाद हम इसे चेंज पासवर्ड पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर देखेंगे आपका जो है पासवर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब चाहे तो इसे सेव कर सकते हैं, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर वापस से आपको आईडी पासवर्ड डालना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद देखेंगे लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है अभ्यर्थी की। ये मैं आपको कोई PDF नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, अब ये है लाइव प्रोसेस ही है, जो फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार से देखेंगे। अभ्यर्थी की डिटेल में मेरे पास जो अभ्यर्थी है उनका DBT सक्रिय नहीं है और आधार कार्ड से बैंक लिंक नहीं है।
ये दोनों ही चीज़ें आपको एक्टिव करवानी रहेगी, अदरवाइज़ आपका जो पेमेंट है वो नहीं आ पाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो है शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। अब शैक्षणिक योग्यता में आपके पास, अगर आपने 12वीं पास किया तो सिर्फ 12वीं ही करेंगे। 12वीं में अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी आपके पास है, और कुछ इनमें से कुछ नहीं है तो अदर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, ये सब आपको फिल करना रहेगा। शैक्षणिक योग्यता आपके जो है कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, मैं आपको टाइप ही करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोल दिया था कि सर आप PDF पर क्यों समझा रहे हो, लाइव क्यों नहीं बता रहे हो। तो भैया अब जब लाइव आ गया तभी मैं लाइव दिखाऊंगा ना। अब आपके सामने आ चुका है तो आप देखिए, आराम से अच्छे से भरिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार आपने कुछ गलत कर दिया तो इसमें वापस से अपडेशन का ऑप्शन का कोई चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर दिया है। इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करने के बाद देखेंगे कब उत्तीर्ण किया है। इसमें जो भी आपका सन रहेगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। जो भी आपका सन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर परसेंटेज डालना है। अब इसके बाद देखेंगे जो आपकी जो मार्कशीट है ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आप कितने भी उसमें दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम जो भी हमारी जो मार्कशीट है, इसको हम सबसे पहले तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम इसका जो है साइज़ को देखेंगे कि वास्तव में इसका साइज़ है कितना। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम 146, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका हम जो है डेंसिटी चेक कर लेते हैं। भैया जो हमने लगा रहे हैं उसमें सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम जोड़ें, ये वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देखेंगे आप, आपके सामने पूरी जानकारी हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद में ये सारा काम हो गया आपका। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो आपका रहेगा कि आप क्या आपको पढ़ना है, कौन से इंस्टीट्यूट में आपको मतलब पढ़ना रहेगा, और उसकी पूरी जानकारी, यानी कि आपको कोर्स कौन कौन से लेना है, सारी जानकारी आपको फिल करना रहेगा। तो यहाँ देखेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT, ठीक है, ये वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका जो है आपको पढ़ना है, कौन सी फील्ड है, शैक्षणिक योग्यता, आपका स्ट्रीम क्या है, ये सब आपको चॉइस करना रहेगा। देखेंगे हम सबसे ऊपर देखते हैं 12वीं आपका सिलेक्शन है, ठीक है, आपने 12वीं बेस पे ही आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये सारी जो भी स्ट्रीम दी रखी गई, इनमें से किसी एक में आपको सिलेक्शन लेना है। सबसे पहले देखते हैं, सभी को आप एक एक करके आप क्लिक करेंगे, और आगे जब कोर्स है उसमें आपका जो कोर्स जो पढ़ना रहेगा वो आपको देखना रहेगा। अगर आप यहाँ पर ही देख करके बोल देंगे कि सर हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारे। अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर की फील्ड भी उसमें, अगर आपको ITI पढ़ना है तो ITI की फील्ड भी उसमें। इसके अलावा आप किसी प्रकार से फाइनेंस वगैरह की आप चॉइस रखते हैं तो आपको फाइनेंस की भी पूरी डिटेल दी रखी है। इसके अलावा काफ़ी सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, इसमें ITI हुआ, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन हुआ, सभी सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब मैं कौन से सिलेक्शन को लेता हूँ, एक आपके सामने कोई सा भी एक मैं आपके सामने सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसी एक को कंप्लीट ऐड करने के बाद मैं वापस से डिलीट करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपने अगर ऐड कर दिया तो मुझसे पूछोगे भैया कि सर ये वापस से हमें ऐड कर लिया हमने तो उसको हटाना है, कैसे हटाएंगे। तो पहले कोई सा भी एक चीज़, एक स्ट्रीम को हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं ये फाइनेंस वाला हमने ले लिया है ना, और स्टेनोग्राफर के रूप में हमने इसको लिया। किसी कारण से आपको कुछ गलत हो गया तो वापस से आप कैसे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा वाला स्ट्रीम आपको जो पसंद है तो ITI, इसमें IT सेक्टर में जाएंगे। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की पूरी डिटेल दिखने लग जाएगी, आपको कंप्यूटर में कौन सा कोर्स पढ़ना है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंप्यूटर ही पढ़ते हैं। इसके अलावा ITI वगैरह करने वाले स्टूडेंट को तो अलग से उसमें मार्किंग दे रखी है, पर कंप्यूटर जो है वो IT सेक्टर में इस वाले ऑप्शन में आएगा। सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, जो आपको पढ़ना है अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप सिलेक्ट कर लें और आराम से पढ़ लें, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसको सेलेक्ट करने से पहले आप यहाँ पर देखें, मैंने इसको सेलेक्ट किया नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रांच में पहले ले चुका हूँ। अब दूसरी ब्रांच को उसको वापस हटा करके हम इसी ब्रांच को ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने हो चुका है। IT फील्ड में जाएंगे हम, जो भी IT फील्ड IT ये हो गया। अब यहाँ पर कंप्यूटर में जो भी हमें पढ़ना है एक ब्रांच कोई सी भी ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली हमने ब्रांच ले ली है, कंप्यूटर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग, जो भी कुछ है। अब जैसे ये मैं आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे आप कौन से स्टेट में आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, अगर अदर स्टेट वाले भी आप करना चाहें तो मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा भी कर दी है, अदर स्टेट वाले भी इसमें शामिल हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपके सामने चॉइस में आ चुका है, ठीक है। ये मैंने कुछ गलत कर दिया था,
क्योंकि वापस से मुझे आपको दिखाना है। ठीक, वापस से स्टेट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है वापस से हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जोड़े ये वाले ऑप्शन लिया। अब यहाँ पर जाने के बाद देखेंगे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लगा सकते हो, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप कोई दिक्कत नहीं, आप सेव कर सकते हो सीधा। यहाँ पर देखेंगे ये सेव किया हमने। सेव करने के बाद देखेंगे अभ्यर्थी का सक्सेसफुली आपका पंजीकरण हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं ये आपका जो है प्रिंट प्रीव्यू, प्रोफाइल का प्रीव्यू आप देख लीजिएगा। आपने कौन कौन सी जानकारी को भरा है, किस प्रकार से भरा है, ये आपके सामने पूरी डिटेल आपके सामने दिखने लगेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी प्रकार से आपको कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।